ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बच्चे बीच बीच में बस छोड़ देते हैं, इसीलिए वो रह जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल जस्ट वार्म अप के लिए एक मैं कराऊंगा, उसके बाद तुम लोग करोगे, ठीक है। इसका आंसर सब लोग ट्राई करो। सो क्वेश्चन कह रहा है an object 0.05 meter high is placed at a distance of 0.5 meter from a concave mirror of radius of curvature 0.2 meter. Find the position, nature and size of the image formed. तो जस्ट एक ये इनिशियल वार्म अप के लिए है। तो याद रखना रिफ्लेक्शन के केस में मैं पहले ही फॉर्मूले लिख देता हूँ। सो रिफ्लेक्शन के केस में यू वेरी वेल नो, तुमने दो फॉर्मूले मेजरली पढ़े। पहला फॉर्मूला तो मिरर फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला है ना, 10th क्लास से प्रूव करते आ रहे हो, तुम्हें पता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/v होता है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर। ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है मैं वो बता दूं, जस्ट इन केस किसी को कंफ्यूजन होता हो, वैसे तो शायद ही किसी को होता होगा। ऐसे याद रखना है इसको, ऐसे याद रखना कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई यहाँ पे लेट्स से कोई कॉन्वेक्स मिरर है, या कॉनकेव ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर है। सो कॉनकेव के केस में पता है तुम्हें, यूजुअली हम कॉनकेव के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बिकॉज कॉनकेव का यूजेज ज्यादा है, ऐसा नहीं है, कॉन्वेक्स का भी काफी ज्यादा यूज है। सो कॉनकेव के केस में पता है तुम्हें, जहां ऑब्जेक्ट होगा वहीं पे क्या होगी, फोकल लेंथ भी उसी साइड होगी। मान लो मैंने ये एफ और सी के पीछे कुछ ऑब्जेक्ट लिया है ऐसा, तो जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी वहां बना है, मतलब ऑब्जेक्ट जहां बना है, या सॉरी जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे ही इमेज है, और वहीं पे फोकल लेंथ है, मतलब एफ यू और वी तीनों ही मिरर के सेम साइड है। सो इफ एवरीथिंग इज ऑन द सेम साइड यू हैव टू टेक एवरीथिंग नेगेटिव, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द यूनिफॉर्म आंसर इन दिस। तुम्हें मिरर के केस में क्या मिलता है, यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला रहता है, ठीक है। और दूसरे वाले केस में जो लेंस वाला केस होता है उसमें अपन माइनस लगाते हैं। आई होप इतना याद रख पाओगे। चलो अब इजी था, कई लोग ने क्वेश्चन कर भी लिया होगा, है ना, कोई टफ नहीं है। किससे नहीं हुआ ये क्वेश्चन, एनीवन? अच्छा दूसरा फॉर्मूला जो होता है इसमें वो होता है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन। एंड दैट टू कौन सा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी दो तरीके के लिए होते हैं। कौन कौन से नाम पता है किसी को? सर एंगुलर और लीनियर। यस सर। एंगुलर और लैटरल लॉन्गिट्यूड। हाँ एक्चुअली एंगुलर वही चीज हो गई, बिकॉज एंगुलर से अपन प्रूव करते हैं। एक तो देखते हैं अपन लेटरल, एक लॉन्गिट्यूडनल, है ना। एक मतलब जो ट्रांसवर्स रहता है, सो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और एक जो तुम्हारा लेटरल मैग्निफिकेशन रहता है। तो दोनों टाइप के होते हैं, बट अपने को खाली एक वाला फॉर्मूला पता रहता है। तो जो अपना सिंपल वाला फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, वो क्या लिखूंगा मैं, -v/u। कैसा होता है इस केस में, -v/u। एंड इसको भी याद रखने का सिंपल सा लॉजिक है, जिसको भी दिक्कत होती है, क्योंकि मोस्टली हम लोग ने कॉनकेव के लिए सब डिफाइन किया है। तुम कॉनकेव से याद रखना कि इस केस में यूजुअली ऐसा होगा कि जो ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन होगा उसका जस्ट ऑपोजिट ओरिएंटेशन इमेज का रहेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो ये इन्वर्टेड होगी। इन दिस वे यू कैन लर्न दिस, ठीक है। आंसर आ गया सबका इसका? किससे नहीं बना? हेलो बच्चों जल्दी, आंसर आ गया सबका इसका? क्या दिया गया है तुमको, सबसे पहले तो चीजें लिख लो। अच्छा रूल सबको पता है ना, ऐसा तो नहीं है किसी को रूल में कंफ्यूजन है कि जिधर से इंसिडेंट रे आती है हम उस डायरेक्शन को क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव। उसके अपोजिट जितनी भी चीजें मेजर करते हैं, दैट एवरीथिंग यू हैव टू पुट इन नेगेटिव। याद रखना हम कभी भी वेरिएबल का साइन नहीं लिखते हैं, ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। क्या याद रखना, नेवर सर वेरिएबल का साइन मतलब गिव साइन टू वेरिएबल, साइन टू वेरिएबल। कभी भी वेरिएबल को कोई साइन मत दो, ठीक है। तुम्हें भले ही पता है कि इमेज इधर बनने वाली है, इन्वर्टेड बनने वाली है, बट डोंट गिव द साइन अंटिल एंड अनलेस उसकी वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। चलो देखो, तो क्या बोल रहा है तुमसे, एन ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। मतलब उसने यू दिया हुआ है कितना, -0.5 मीटर, यही दिया है, बोलो। यस सर। यस सर। मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.2 मीटर। देखो सबसे पहले तो ना जो भी है पूरा एनालिसिस समझ जाया करो क्वेश्चन का। अब लकीली मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब ये बाय लक फंस गया कि इसने, ध्यान से तुम इधर देखोगे तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी अगर 0.2 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो 0.1। 0.1। तो यानी 0.2 ये है, 0.1 ये है, और लकीली 0.5 मीटर मतलब क्या है, कर्वेचर के पीछे मेरा ऑब्जेक्ट रखा है। सो ऑल इन ऑल मेरे को देखो अभी से ही हिंट पता है, तो हमेशा ये चीज जरूर करना अगर इस टाइप का क्वेश्चन फंसे तो, ठीक है। क्या रखना,
अंचिति बैठा रहे, नाटक मत करे, भले तू कुछ कर मत, ठीक है। तो याद रखना अभी यहाँ से पिकअप कर लिया है, पता है सबको कि मेरा जो भी आंसर आना चाहिए वो 0.2 और 0.1 के बीच में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अच्छा कर लिया है ना मोस्टली? मेरे को बताओ, तो मैं इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगा सब कर पाने में। Yes, sir. सबने कर कर लिया? लिया। कोई ऐसा तो नहीं है जो फंस रहा हो? नो सर। No, sir. बढ़िया बढ़िया, मोस्टली सबने कर लिया? एवरीवन, आई एम आस्किंग एवरीवन। सर बता अच्छा ही मैं दो ना। बता ही दूं, हाँ पूछ लिया करो। चलो v निकालना है, 1/f कितना है? फॉर्मूला लगा दो, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 सॉरी प्लस 1/u। 1/f कितना लेंगे? -1/0.1। 0.1. माइनस मैंने क्यों लिया? बिकॉज पोल से हर डिस्टेंस मेजर करनी है, मैं इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाके मेजर करूंगा। हर डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है, पहला रूल। तो 1/v। अब देखो मुझे पता है v इधर बनने वाली है, बट मैं v को नेगेटिव नहीं लूंगा। नेवर डू दिस, v को नेगेटिव अपने आप से नहीं ले रहा हूँ, u को नेगेटिव लिया है, तो -1/0.5 चलेगा। यहाँ 10, यहाँ 10। बोलो क्लियर है? यहाँ से अब वैल्यू निकालो जल्दी से, Yes. देखो कितनी आ रही है। 1/v इक्वल्स टू कितना आ गया ये, इसको 2 कर दो, सो 10 -10 Minus 1. सर -8। -8। सो Minus ऑल 1 इन by ऑल v आ रहा है 1/8, और -1/8 नथिंग बट आई थिंक 0.125 Yes, sir. है ना, 0.125 मीटर। तो देखो ये माइनस में आएगा, तो 0.125 मीटर माइनस अपने आप आया, तो माइनस मुझे बता रहा है कि इसी डायरेक्शन में मेरी इमेज बनेगी। एंड मैंने पहले ही एनालिसिस कर लिया था, तो मुझे पता था कि 0.1 और 2 के बीच में होगी, एंड दैट इज वेरी ट्रू। तो ये चीज हमेशा करना है, इवन लेंस के केस में भी। जस्ट कीप ऑन वेरीफाइंग व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू नो। फिजिक्स है, मैथ्स नहीं, सो यू नो। तो मैं आंसर पहले से ही पता होता है, और फिर हम उसको ढूंढ रहे होते हैं मैथमेटिकली। मोस्टली फिजिसिस्ट में ऐसे ही होता है। यहाँ तक वी आ गया, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मिल गई है। नेचर, नेचर कैसा होगा इमेज का तुम्हें पता है? इन्वर्टेड होगा या नहीं Yes, होगा? sir. Yes, sir. अच्छा ग्राफिकल एनालिसिस पहले चलते थे, आज के टाइम में हम पूरा मैथमेटिक्स करते हैं। एनालिटिक्स पार्ट हमने छोड़ दिया, और मैथमेटिक्स की नीड इसलिए आई है क्योंकि जब से कंप्यूटर आया इस दुनिया में, व्हेनेवर कंप्यूटर केम इनटू आवर लाइफ, तो कंप्यूटर के आने की वजह से हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि कंप्यूटर को हमें एनालिटिकल चीजें बताने में बहुत इशू होता था। कंप्यूटर कंप्यूटेशन में एक नंबर है, गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें उसके लिए हर चीज मैथमेटिकल मॉडल बनानी पड़ी। तुम अभी आगे चल के इंजीनियरिंग में देखोगे कि जो भी चीजें हम एनालिसिस करते थे ना, ग्राफिकल एनालिसिस करके हम बहुत तेज कर लेते थे। ग्राफिकल से करते थे, इवन बड़े बड़े रोटेशन जैसे चैप्टर्स को भी हम पूरे डायग्राम्स, वेलोसिटी डायग्राम्स, एक्सलेशन डायग्राम्स बना के पूरे आंसर्स कैलकुलेट कर लेते थे। बट धीरे धीरे वो चीज अब हटती जा रही है, बिकॉज कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज समझता है, तो हमें उसको प्रोग्राम करने के लिए हर चीज मैथ्स में आनी चाहिए। तो ये इसलिए मैथमेटिक्स जरूरी है ना। बट एज अ ह्यूमन, क्योंकि आगे चल के तुमको प्लगइन्स डिजाइन करने हैं, तो याद रखना कि तुम्हें ये चीजें बहुत अच्छे से आए, इनको छोड़ना नहीं। इंजीनियरिंग में ईडी होती है पहले ही सिलेबस में, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें सब सीखोगे ये सब, ठीक है। ये हो गया v। उसके बाद तुमसे क्या बोल रहा है? दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो, I/O। आई कितना दिया है उसने? 0.05 मीटर। तो 0.05 मीटर इज आई। एक मिनट, सॉरी, ऑब्जेक्ट दिया है ना उसने, 0.05 मीटर ऑब्जेक्ट ले लो। आई माइनस v, माइनस कितना हो जाएगा ये? 0.125, और u कितना है? -0.5। सो -0.5 सॉल्व करो इसको, देखो कितना आ रहा है। आई थिंक -0.0125 आ रहा है, यही आ रहा है क्या? एंड दैट विल कम इन माइनस, यही आ रहा है। Yes, sir. सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। देखो हो सकता है गलती हो जाए करे पढ़ाते टाइम, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, जैसे जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ, टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। यही आ रहा है सबका? यस सर। तो ऑल इन ऑल मेरे को माइनस साइन क्या निगेट बता रहा है इधर से? दैट द इमेज विल बी इन्वर्टेड, ठीक है। ये वार्म अप क्वेश्चन था। अब मैं पोल करूंगा, सो अब पोल्स में सिंसियरली जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सर एक बात पूछनी थी। पूछो पूछो। सर ये v की वैल्यू तो नेगेटिव में आई थी, फिर जो आपने जो नीचे फॉर्मूले में लिखा है, तो इसको तो आपने ऐसे पॉजिटिव में ले लिया, और नीचे वाले को तो नेगेटिव में लिया है। लेकिन प्रिया समझा नहीं मैं, फिर से बोल बच्चा प्लीज। सर मैं ये कहती, सर v की वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव में आई थी, -0.125। हाँ और जो नीचे आपने फॉर्मूले में पुट किया माइनस उसे में ही लिया है, माइनस में लिया है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस होगा, तो मैंने प्लस 0.125 लिख दिया, ठीक है। ओके सर, ओके एक माइनस पहले से लगा है और इसका माइनस अब, ठीक। ओके सर, थैंक यू। अब स्टार्ट करें अपन, रेडी हो सब लोग? पहले तो चेयर अप होके बैठा करो क्लास में, सो नहीं, बिल्कुल जोश हाई रखो मस्त, बिल्कुल ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी, है ना। मैं टाइमर टाइमर लगाऊं क्या? टाइमर नहीं लगा रहा मैं अब आज, या एक बार चलो ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज टाइमर से तुम लोग जल्दी करते हो, अदरवाइज बहुत टाइम किल हो जाता है।
अगर ऐड नहीं आएगी तो चला लेंगे, ऐड आएगी छोड़ो, नहीं चलाएंगे। सर रहने दो, टाइमर ऐसे ही कर हाँ लेते हैं। नहीं चला रहे। चलो सेकंड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, पोल, आई लॉन्च द पोल, है ना, अगेन यू विल गेट द 2 मिनट्स ओनली। ध्यान से करना, सिंसियरली। पोल आया क्या? मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं तब तक तुम लोग करो सिंसियरली, है ना। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है। सो कह रहा है द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ v विथ चेंज इन u फॉर अ मिरर, पॉइंट्स प्लॉटेड अबव द पॉइंट p ऑन द कर्व r फॉर वैल्यूज ऑफ v। सिंपल क्वेश्चन बट क्या पी पॉइंट कहाँ है सर? p पॉइंट कहाँ है? p पॉइंट के उसने भी p पॉइंट दिया है, वो तुमसे पूछ रहा है कि p पॉइंट के ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, है ना, ये वाली वैल्यूज, इन सब वैल्यूज को, इन सब वैल्यूज पे तुम्हें कमेंट करना है। so you have to put a comment on these values. Smaller than f, smaller than 2f, 2f what they are talking about, 2f, 2f is nothing but याद रखना क्या है, रेडियस ऑफ radius of curvature है ना। कर लो। इन द मीन टाइम पूछते चलो, किसी को कुछ दिक्कत आई, पुराने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई, एक बार जरा सब बोल देना कि हो क्लास में, है ना। अच्छा सब लोग अब मेहनत करना, संडे टेस्ट में अच्छे से अच्छे फोड़ो, ठीक है ना। कशिश, कल्पना, भले ही क्लास Yes, में sir. रेगुलर हो, दैट्स फाइन। अंजलि, Sir. अनास, खासकर तुम लोग सिंसियरली नहीं लेते हो, ठीक है। अनास, इसको तो सुना ही नहीं मैंने, बच्चे को पता नहीं अब तक इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं। सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बार मैग्निफिकेशन वाला पार्ट दोबारा बता देना। बताता हूँ कृष्णा, एक मिनट ये कर लेने दो बच्चों को। जल्दी करो, लास्ट 1 मिनट, आई एम एंडिंग द पोल देन। अरे बहुत फंस रहे हो इसमें, ऐसा क्यों हो रहा है? काफी मिक्स रिजल्ट्स आ रहे हैं, सोचो थोड़ा सा, बहुत टफ नहीं है। मैंने बोला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, अगर आएंगे तो रिफ्लेक्शन से, और एडवांस लेवल के ही आएंगे, बहुत रेयरली कभी मेंस में दे दे तो दे दे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस वाले क्वेश्चंस तो, क्योंकि इसमें या तो बहुत सिंपल बनते हैं या बहुत टफ। वेरी गुड, कीप ऑन पुटिंग योर पोल्स, देखो समझो, ध्यान से एनालिसिस समझो। मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ और मैं पोल एंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो 1 सेकंड नहीं होगा यार, अब एंड होगा, सॉरी गाइस, टाइम नहीं है अपने पास। देखो इधर, तुमको सिंपल सी बात वो क्या बोल रहा है पहले तो समझो। अब इसमें कुछ तुम्हें पेन भी नहीं उठाना था, इसको तुम फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट आई नेवर वांट यू टू डू इट विद लार्जर देन 2f था इसका, क्या लार्जर देन 2f। हाँ लार्जर देन 2f। अब तुम्हें पता है, देखो सबसे पहले तो सबको एक चीज पता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, u और v के बीच में बना हुआ है। कैसे बना है, अगर मैं लिखूं दूं फॉर्मूला तुम्हारे लिए यहाँ पे 1/v प्लस 1/u, वैसे इसकी नीड नहीं है। तो तुम्हें पता है जैसे जैसे, कौन सा मिरर बोला है क्या उसने, फॉर अ मिरर शोज द वेरिएशन ऑफ द कर्व, ठीक है। तुम्हें पता है कि जैसे जैसे फोकस पे चीज आ रही होती है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, जैसे जैसे फोकस पे चीज आ रही होती है, इमेज कहां जा रही होती है तुम्हारी, अरे कॉन्वेक्स और कॉन्केव हो, जैसे जो फोकस पे चीज आ रही होती है, इमेज कहां जा रही होती है, सर हम बोलेंगे नहीं, इन्फिनिटी पे जा रही होती है। सबको ये चीज पता है नहीं पता है कि मैं सारे रे डायग्राम्स एक बार याद दिला दूं जल्दी यस से, सर, यस सर, बोलोगे तो याद दिला दूंगा, सारे पता है ना रे सर डायग्राम। याद है। यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है इमेज, तो बीच में देखो कर्वेचर के पीछे है तो बीच में, ठीक है, छोटी बनती है। इन्फिनिटी पे है अगर तो फोकस पे, फोकस से फिर इधर चलाई गई, इस पे लाओगे तो इसके नीचे बन जाएगी, इधर लाओगे तो कहां बन जाएगी, इसके पीछे, ऐसे पीछे बन जाएगी, ठीक है। और फिर जितना आगे लेते जाओगे इमेज वर्चुअल हो जाएगी, फोकस के आगे कहां बनेगी, वर्चुअल, ठीक है। तो अब इधर देखो ध्यान से, तो तुम्हें पता है जैसे जैसे मैं u को कम करता जाऊंगा और मैं फोकस के पास लाऊंगा, मेरे को v क्या हो जाने वाला है, इन्फिनिटी। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे लिए ये वाला पॉइंट जो होने वाला है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा होने वाला है, u इक्वल्स टू f वाला पॉइंट होने वाला है, नहीं बोलो। यस सर। किसको ये चीज नहीं समझ में आई, देखो ग्राफ रीड करना सीखो। एसिम्पटोट है, जैसे जैसे मेरा f को रीच कर रहा है, मेरा u कहां जा रहा है, v कहां जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। इज इट क्लियर, ये क्या हो गया, f, तो ये f हो गया। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 45 पे है अगर ये, तो तुम वैसे तो इसकी जरूरत भी नहीं है, तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा है कि ये और ये इक्विवेलेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। तो मतलब यहाँ पे जो u की वैल्यू होगी वही यहाँ पे v की वैल्यू होगी, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब कहाँ हो,
सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज 2f पे हो इमेज, 2f पे ऑब्जेक्ट 2f पे इमेज। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब क्या डिपिक्ट करेंगे, f से 2f के बीच का, तो लार्जर देन 2f है ना, क्या डिपिक्ट करेंगे, f से 2f के बीच की वैल्यूज। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. है ना, Yes, sir. बढ़िया था Yes, क्वेश्चन, सिंपल एनालिसिस था और कुछ नहीं था। इज इट क्लियर टू यू ऑल? बोलो अच्छे से, यस नो सर बोला करो, शान सर मत सर एक बार दोबारा Yes, sir. सोते ही तो रहते हो मस्त पूरे दिन। Yes, sir. कुछ बताना है और? No, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है ना बढ़िया से? सर दोबारा बता दो Yes, एक बार। sir. दोबारा बता दे। दोबारा बता दे रहा, देखो ध्यान से। तुम्हें पता है ये डायग्राम, पहले बताओ सब डायग्राम क्लियर है? मैं रे डायग्राम बताऊं एवरीवन जल्दी से, सर डायग्राम क्लियर है। डायग्राम सबको क्लियर है? तो Clear तुम्हें है। पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस पे आता है इमेज कहाँ जा रही होती है, Infinity. इररिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर। फॉर्मूला देख लो, जैसे जैसे इसकी वैल्यू 1/f होगी ये 0 हो जाएगा, तो ये 1/infinity को टेंड करेगा, मतलब v किसको टेंड करेगा? मेरे वर्ड सुनते जाना ध्यान से, मेरे वर्ड्स मत मिस करना। तो वही मैंने बोला कि ये वाला जो पॉइंट होगा, अगर मैं इसको इधर ग्राफ पे देखूं तो दिस पॉइंट इज सेइंग कि ये f है, बिकॉज इसके इस ऑलमोस्ट इस पे देखो सारी की सारी इमेजेस कहां बन रही हैं, इन्फिनिटी में, y एक्सिस कहीं कट ही नहीं हो रही है, तो ये f का पॉइंट है। और यहाँ पे तुम अगर ध्यान से थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि f पे जो वैल्यू v की आ रही है वही वैल्यू किसकी आ रही है, u की। तो u और v किस पे बराबर होते हैं, 2f पे। तो ये पॉइंट किसका हो गया, 2f का, और ये हो गया f का। तो ये सारे पॉइंट्स कौन से हो गए इसके बीच के, f और 2f के बीच के, यानी 2f से, अरे एक मिनट कुछ गड़बड़ किया मैंने, समझाया मैंने सही, आंसर गलत मार्क किया है। क्या होगा इसमें, स्मॉलर देन 2f होगा यार, सर स्मॉलर देन 2 होगा। और नहीं तो क्या होगा, नहीं रुक जा, सर ग्रेटर ही होगा। ग्रेटर ही होगा, हाँ ठीक है माय बैड, ग्रेटर ही होगा, ग्रेटर देन 2f ही होगा, बिकॉज उसमें तुम्हें इमेज बड़ी मिलने वाली है। क्लियर है यहाँ तक सबको चीजें? सर लार्जर देन एफ डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा इसमें? लार्जर देन f इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उसके ऊपर तो तुम्हें पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे ना, ओके सर। गेटिंग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, बोलो। Yes, sir. ये करो, Yes, sir. Pause हो गया। ये करो, ट्राई दिस आउट, बी क्विक। सिंसियरली करना है इसको बहुत, इसमें एक लोचा है क्वेश्चन में। सर पोल। वो लॉन्च नहीं है क्या? नो सर इसके लिए है लॉन्च सर। नहीं किया सर। अरे लॉन्च है बेटा, This is है question. सर। मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा लोचा है, तो ध्यान से करना, लेट्स सी कौन पकड़ पाता है। मतलब ये मैं कराने के लिए नहीं लाया हूँ। हाँ तो जो डाउट है वो डाउट लिखो चैट में, है ना दीक्षा? आई रियली वांट टू सी दैट डाउट, होना चाहिए इस क्वेश्चन में डाउट, अगर कर ले रहे हो तो तुम्हारा कहीं लोचा है, मैं बोल रहा हूँ। क्या लिया? अभी देखो 2 मिनट। कृष्णा मैं बताता हूँ, तू कुछ पूछ रहा था ना फर्स्ट वाले में, वो भी क्लियर करता हूँ मैं एक मिनट, सॉरी। देखें चैट में किसी ने प्रॉब्लम लिखा या नहीं लिखा। सर मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, शायद मेरा गलत है।
प्रॉब्लम तो दिख गया बट उसके रिजॉल्व भी कर ही लिया इशू क्या है, इशू बताओ, इशू पकड़ा किसी ने? सर। हाइट पता नहीं कि इन्वर्टेड है कि रेक्ट। बढ़िया। तो तो इसमें वो माइनस एक्चुअली का आंसर्स कितने पॉसिबल हैं? 2 दो आंसर्स पॉसिबल हैं, बस यही यहाँ पे कॉल था, ठीक है, यही यहाँ पे कॉल था, बिकॉज मोस्टली एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, आई थिंक यही था सिमिलर। क्या होता है, दे विल गिव यू दिस, वो रहेगा मल्टीपल चॉइस, और मल्टीपल चॉइस में रहता है ना कि तुमको पता है कि मल्टीपल करेक्ट में तुम एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ मल्टीपल करेक्ट। अभी लोग क्या करते हैं, एक चीज उनको पता होती है, वो खट से उससे कर देंगे। तो इसने खाली इतना बोला है तुमको, द फोकल लेंथ, आई एम एंडिंग द पोल बाय द वे। हाँ, तो 40 और 20 दोनों ही पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे, बस यही ट्रिक था, इससे ज्यादा कुछ भी यहाँ पे ट्रिक नहीं लगना था। I'll share the result as well। तो यहाँ पे इससे ज्यादा ट्रिक कुछ नहीं लगना था, बोल रहा था कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर दैट द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब 3 टाइम साइज की बननी है, तो इसके लिए तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो या तो कैसी इमेज बना लो, वर्चुअल वर्चुअल इमेज। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हें जब तक रे डायग्राम के नहीं आएगा, या तुमने रे डायग्राम अगर छोड़ दिया होगा, तो तुम इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करोगे। अच्छा, ये चीज पता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है, क्यों पास हो जाती है बिना रिफ्लेक्ट हुए, मतलब बिना कोई नॉर्मली अलग जाती है, एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए सेम पे क्यों वापस चली जाती है, ट्रेस बैक क्यों कर जाती है? तो नॉर्मल पे जाती है इसलिए। तो क्या रीजन होगा, अगर मैं उसका पूछूं तुमसे, सो व्हाट रीजन यू कैन गिव मी? सर क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहता है? नहीं, Angle 0 बहुत 90। मैं 0 इतना 0 0 परेशान हूँ बच्चों से, 90 पता नहीं कहाँ सीख के आए हैं, 0 रहता है बच्चा। अब देखो, एक तो ये केस है जिसमें तुम्हें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है कॉनकेव के केस में। दूसरा कौन सा केस होता है, कौन सा केस होता है दूसरा? C और F के बीच में। So between C and F. बिटवीन सी एंड एफ। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। रे डायग्राम में अच्छी, बहुत अच्छी हैंडलिंग रखना, बस यही था यहाँ का की पॉइंट। अरे बन जाए यार, मिलेगा नहीं। सर हाथ से ही बना दो, स्केल तो छोड़ो। नहीं, मैं कह रहा हूँ टाइम वेस्ट हो रहा तो ठीक है। ऑल इन ऑल यही था कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कि यहाँ पे दोनों साइड मैग्नीफाइड इमेज पॉसिबल्स है। सबने कर लिया है क्वेश्चन, सॉल्व करूं क्या मैं? सर बोलो। कर तो लिया, 20 आंसर कैसे आएगा ये बता दो बस, 40 तो आ गया। जैसे 40 आएगा वैसे 20 आएगा। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें ये फॉर्मूला जब तुम लगाओगे, I/O इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U, इस फॉर्मूले में खेल कर देना है। केस 1 में क्या ले लेना, सर इसमें मैग्निफिकेशन 3 रख लेंगे ना? मैग्निफिकेशन 3 रख लेंगे, बट देखो क्या होगा, डिफरेंस समझो। एक में तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, दूसरे में कैसा मैग्निफिकेशन लेना पड़ेगा, नेगेटिव। क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, बस यहीं से आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक केस का बता देता हूँ, जैसे मैं केस 1 इसकी बात करूं, ये वाले केस की, ये वाले केस के लिए अगर तुम लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, I/O, I की वैल्यू कितनी लिख दोगे, 3, मान लो 3x, और ये कितनी हो जाएगी, x, चलेगा, और Yes, माइनस sir. V अपॉन U। दूसरे केस में तुम क्या करोगे, बस I/O की जगह क्या लिख दोगे, -3/x और -V/U। बस ये यही ट्रिक करनी है, और अब तो सॉल्व कर लोगे। Yes, sir. यस सर, अब कर एवरीवन, ईच एंड एवरीवन से यस, ईच एंड एवरीवन। यस सर। चलो नेक्स्ट, Yes, sir. ये क्वेश्चन का Yes, टाइप sir. समझ में आया ना, Yes, sir. मत से गड़बड़ नहीं करना। कृष्णा क्या पूछ रहा था बेटा? सर हो गया, अब तो इनसे क्लियर होगा। चलो, है ना, ये गड़बड़ नहीं करना। और मैंने हमेशा बोला है, वेरिएबल के साथ कभी भी साइन मत रखना, ये वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दीज आर नॉट द वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के साइन कभी नहीं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। देखो ये क्वेश्चन का मैं बेट लगा के दे सकता हूँ, मेरे को आज तक प्रॉपर रीजन किसी स्टूडेंट ने नहीं दिया मेरे 6 साल के करियर में तो, और इवन तुम्हें यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा इसका आंसर। मतलब आंसर्स मिल जाएंगे, जिसने प्रीवियस ईयर लगाया होगा वो लगा के बता चुका होगा, बट आई डू नॉट नो, इसको समझाना बहुत ट्रिकी है। ये क्वेश्चन आज मैं डाल ही रहा था, मतलब डाल के रहा था, मैंने शीट में चेक किया कि ये आया, तो मेरे को लगा मैं समझाऊं कैसे इनको,
कि मोस्टली ऐसा होता है बच्चों को समझाने में इसको दिक्कत होती है। पर प्लीज जब तक समझ में नहीं आए तब तक आंसर मत करना है इसको, ठीक है? थोड़ा ज्यादा टाइम दे देना फिर इसमें। हाँ मैं ज्यादा टाइम दे दे रहा। अब ये क्वेश्चन सिर्फ वो बच्चा कर पाएगा सिंसियरली जिसने 10th क्लास में वो पिन वाला किया होगा। पिन वाला हुआ है तुम्हारे यहाँ कि 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट याद है? नहीं याद है? ऐसे थंबपिन लगा के खड़े होते थे मैम, मैम थंबपिन लगा के लाइन में दिखाती थी, याद है? नहीं याद है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह प्रूफ किया है? सर सेकंड ऑप्शन क्या है? नहीं हुआ sir. तुम लोग स्कूल में लोफी करते हो ना खाली जाके। ये कह रहा है, ये कह रहा है x इज लेस देन f, ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन f लेस देन 2f, ये कह रहा है x इज इक्वल्स टू 2f और ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 2f। ठीक है? सर अब हो जाएगा, वो पहले कोई f नहीं की कर जगह लो। पॉजिटिव हाँ वो साइन थोड़ा लगा। टाइपोलॉजिकल एरर, टाइपोज हो जाते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन सिंपल सी बात एक बोल रहा है, कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में बच्चे ने क्या देखा है कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूवी मेथड वाले प्रिंसिपल का यूज कर रहा था वो। उसमें उसने ऑब्जर्व किया कि एक उसने पॉइंट लिया, उसको मतलब एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको एक्स डिस्टेंस दूर रख दिया पोल से, ठीक है? अब उसे इन्वर्टेड इमेज दिख रही है उसकी। सर ये पता ही किया है एक्सपेरिमेंट किया तुमने, वो एक आंख बंद करके देखते हैं ना और फिर अलग दिखता है, तो सारे एक दूसरी आंख आंख बंद करके देखते हैं। हाँ दो आंख से वो इसलिए करते हैं बिकॉज हमारा एरर कम है। हाँ सर पोल दो, अब तो हो गया। बोल तो दे रखा है मैंने। गूगल मत करना यार कोई प्लीज। नहीं सर क्वेश्चन पढ़ के तो लग रहा है कि आता है, पता नहीं ऑप्शन होगा या नहीं होगा सही। फंसेगा फंसेगा, कॉन्फिडेंट रहो। बट देखो मैथ्स और फिजिक्स की सबसे प्यारी चीज पता है क्या है? साइकोलॉजी तो है नहीं, या ऐसा कुछ सब्जेक्ट तो है नहीं जो होगा नहीं होगा, अपने अपने व्यूज होंगे। इट डजंट लाइक इट, इट होगा होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। तो बिल्कुल वैसे करो, बढ़िया हो दीक्षा, सब लोग करो सिंसियरली, बस जल्दी जल्दी कर लो। चलो मैं पोल एंड करूं क्या, और टाइम चाहिए? सर हो गया, कर दो एंड। चलो बढ़िया। मेरे को कुछ सही वोट भी मिले हैं, और वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बहुत जल्दी जल्दी सही वोट मिल रहे हैं। चलो आई एम एंडिंग द पोल नाउ। आई होप सबने एक्टिवली किया हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी आई फी, है ना? चलो सर ये तो गया सही। चलो देखो, इसकी सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये जान लेनी है, जब वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कैसी इमेज बन रही है, Inverted. इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो इन्वर्टेड इमेज के केस में तुम्हें पता है, इफ आई ड्रॉ द डायग्राम अगेन, जो ऊपर बना हुआ है फोकस और यहाँ पे पोल के देखो। बीच में ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। हाँ इन्वर्टेड इमेज के केस में तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इधर होगा, या और कोई भी पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है। और कौन सी पॉसिबिलिटी है? अरे ये पॉसिबल नहीं है क्या? इस केस में नहीं बनती है बियॉन्ड सर सेंटर इसकी ऑफ कर्वेचर ज्यादातर केस में बनती है इन्वर्टेड। तो फिर और भी कोई पॉसिबल है क्या? नो सर। एक और पॉसिबल है, क्यों नो सर? और कौन सा केस सेंटर ऑफ पॉसिबल है? कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कर्वेचर से। ये 3 केस पॉसिबल है। अब तुम बताओ तुमने कैसे किया? सर मैंने तो फर्स्ट वाले से फोकस और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में जो हमारी इमेज है, क्यों? वही आंसर क्यों? क्योंकि सर उसमें हमारी इमेज की और जो उसकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना वो अपोजिट होगा। तो उसके कारण जो नेगेटिव मतलब ऐसे ही है सर, मतलब जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है ना उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपोजिट है, तो इस कारण होगा। मैम ने ऐसे ही बताया था। फंस गई देखो मैम ने। सर एक आइडिया है सर मेरे। बताओ। मेरे को वो आइडिया ही जानना है एक्चुअली में, मेरे को बस आइडिया जानना है क्योंकि सर तुम अगर आइडिया हम देखोगे। हाँ पहले तो इन्वर्टेड वाला है तो सर ग्रेटर देन एफ ही होगा। एंड सर अगर हम पीछे से देखें हम्म तो जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में 2f पे होता है मान लेते हैं, हम्म तो इमेज भी हमारी वहीं पे बनती है बट हम्म, इन्वर्टेड। हम्म अगर हम आगे मूव करें टुवर्ड्स f हम्म तो हमारी इमेज पीछे आ जाती है, हम्म उस और हमारी तरफ आ जाएगी।
तो सर जब हम अपनी आंख बंद करेंगे तो इमेज आगे होगी, ऑब्जेक्ट पीछे होगा। हम्म जिस वजह से हम अपनी आंख बंद करेंगे तो शिफ्ट उनका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, वो अलग अलग शिफ्ट ही पकड़ना है बस। देखो आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत लोगों ने तुक्का मार के किया है, जैसे भी किया है, किसी ने भी अगर जेन्युइनली किया है ना, तो आई एम वेरी हैप्पी इफ यू शेयर दैट मोमेंट। दैट्स इट, सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस पिक करना है। एंड मैं बस वो तुम्हारा इंटेलेक्ट डेवलप कराना चाहता हूँ कि तुम पिक कर लो। और एक्चुअली मुझे भी बहुत टाइम लगा था ये चीज एक्सप्लेन करने में कि कैसे तुम्हें एक्सप्लेन करूं। देखो एक बात समझो, अपने पास कितने ऑप्शंस हैं? सब हार गए अभी? मैं एक्सप्लेन करूं क्या? अपने पास ऑप्शंस समझा तो कितने दिया हैं? मैंने। अच्छा, बता दिया उसने। चलो, एक ऑप्शन अपने पास क्या है, ये है कि इमेज कहाँ पे बन रही हो, यहाँ पे बन रही हो इमेज, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, यहाँ पे हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, इमेज यहाँ बन रही हो और ऑब्जेक्ट कहाँ हो, यहाँ पे। है या नहीं? दो ऑप्शन बोलो। अच्छा, ये वाला ऑप्शन Yes. क्यों नहीं है? वाई द ऑप्शन सी इज रॉन्ग? ये ऑप्शन क्यों नहीं है 2F वाला? ये ऑप्शन क्यों गलत है सी वाला? जल्दी से इसका रीजन दो। एनीवन? प्रवेत, अंजू, उदीक्षा, सब लोग बोला करो यार, एटलीस्ट बोलो, लॉजिक लगाओ थोड़ा, करेंगे डिस्कशन तभी बढ़िया चलेगा ना। पूरी रेंज पे होगा ना ये इफेक्ट तो। हाँ मतलब क्यों सर नहीं राइट होगा? इमेज इक्वल टू दिया है ना। हाँ तो क्यों नहीं होगा? मेरे को रीजन दो कि क्या इसलिए नहीं होगा सर। ये वाला x इक्वल टू 2F वाला ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? क्या इसमें इन्वर्टेड इमेज नहीं बन रही? सर राइट इमेज कैसे सर बनती है? सेम साइड्स की बनेगी ना उसमें। तो दोनों तो सेम ही उसमें शिफ्ट होंगे ना, मतलब किसी के राइट पे नहीं होगा, दोनों सेम हाँ ही हाँ शिफ्ट हाँ, होंगे। वेरी वेल। तो इसको देखो, इसको ऐसे समझेंगे, अपनी दो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग ऐसे समझ लो, जैसे अपनी दो उंगली ले लो, ऐसे ऐसे रखो, और तुम ऐसे लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, तुम ऑब्जर्व करोगे कि डजंट मैटर तुम लेफ्ट जा रहे हो या राइट जा रहे हो, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों केस में ओवरलैप कर रहे हैं। Yes, sir. बोलो, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बट क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से कह रहा है, अगर तुमने पढ़ा हो, दैट द स्टूडेंट्स लुक एट अ पिन इन्वर्टेड इमेज एट अ, कह रहा है व्हेन द स्टूडेंट शिफ्ट हिज और आईज टुवर्ड्स लेफ्ट द इमेज अपीयर्स टू द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन। कि मतलब जब वो इधर गई तो इमेज कहाँ चली गई है, राइट। अब सिंपल है, अब तो तरीका बस ऐसी दो फिंगर रखे रहो, ठीक है, दोनों फिंगर ऐसे रख लो, एक आगे एक पीछे, और बस क्या करो, एक बार आगे वाली फिंगर पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? आगे वाली फिंगर पे। सब कर रहे हो आगे वाली फिंगर पे फोकस, और जब तुम लेफ्ट जाओगे तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारी आगे वाली किधर जा रही है, राइट में। लेफ्ट में जा रही है। करके देखो एक बार, राइट में नहीं जा रही है। ऐसे रखो दोनों फिंगर्स को और आगे वाली को देखते रहना, और लेफ्ट में जाओ। तुम लेफ्ट में जाओगे तो देखोगे आगे वाली भी किधर दिख रही है तुम्हें, सर लेफ्ट में दिख रही दिख रही है या नहीं? मेरी बात मत मानो, खुद करो। है। यस सर, लेफ्ट में दिख रही है। लेफ्ट में दिख रही है, ऐसे रखा है तुमने, हेड ऐसे लेके गए तो ये देखो, ये लेफ्ट में आ गया, थोड़ा सा आ गया नहीं? यस सर। तो तुम्हें एक चीज पता चली कि ये नहीं हो सकता, मतलब इमेज जो है वो आगे नहीं हो सकती है। इमेज क्या नहीं हो सकती? हाँ वरना सर ये ओवरलैप कर लेंगे फिर दिखेगा नहीं। ओवरलैप नहीं कर लेगी इमेज, आगे इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि लड़की जब लेफ्ट जा रही है तो इमेज किधर जानी चाहिए, राइट। Right. ऑब्जेक्ट के राइट में। बट इधर लेफ्ट जाने पे इमेज भी किधर आ रही है, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में दिख रही है। अब पीछे वाली फिंगर पे कंसेंट्रेट करो, पीछे वाली उंगली को देखना, आगे वाली को मत देखना। जब तुम पीछे वाली को देखोगे और ऐसे जाओगे, तब तुम ऑब्जर्व करोगे कि आगे मतलब ये जो पीछे वाली जो आइस के क्लोज है, वो वाली तुमको अब राइट में दिख रही है फिंगर। ये वाली किधर दिख रही है? पीछे वाली, राइट में। आइस के क्लोज वाली राइट में। तो इसका मतलब इमेज पीछे बननी चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? नहीं आया क्या सर समझ में? दोनों में इमेज के आगे होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आगे होना चाहिए। सर ये नहीं हम आया क्या कह समझ सकते में? हैं कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो देखने का दोनों केसेस में अलग अलग हो गया। हाँ, आया या नहीं आया समझ में? देखो बोलो, मैं बताऊंगा, अगर नहीं आया तो चुप मत रहो थोड़ा बस। थोड़ा नहीं है सर। थोड़ा थोड़ा मत लाओ। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहली चीज, तीन ऑप्शन थे, या तो F और 2F के बीच में, या 2F पे, या 2F के पीछे। तीन ऑप्शन थे, बोलो यस और नो। यस सर। करते जाना मेरे साथ साथ। 2F पे है अगर, तो इमेज भी ये रही, ऑब्जेक्ट भी ये रहा, दोनों को ऐसे एक साथ रखो, दोनों उंगलियों को। और अब तुम राइट से देखो चाहे लेफ्ट से देखो, दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर ही दिखाई देंगे ना। इमेज राइट लेफ्ट मतलब दोनों ओवरलैप ही कर रहे हैं ना, इमेज राइट जा रही है ना ऑब्जेक्ट लेफ्ट जा रहा है, दोनों क्या ही है, एक दूसरे के ऊपर ही नीचे है या नहीं है? यस सर। तो 2F वाला ऑप्शन सीधे हटा दो। अब क्या करो, दो ऑप्शन बचे, या तो ऑब्जेक्ट आगे या तो इमेज आगे। क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि जब तुम लेफ्ट जा रहे हो तो इमेज तुम्हें कहाँ दिखनी चाहिए? राइट में। इमेज राइट में दिखनी चाहिए। अब
डायग्राम मत देखना, डायग्राम से नहीं समझ पाओगे तुम। अपनी सच में दोनों फिंगर्स ऐसे रखो, एक के सामने एक आंख के पास वाली फिंगर ले लो, एक आंख से दूर फिंगर लो। मान लो पहले केस को एनालाइज करते हैं, तो पहले केस में तुम बोलोगे कि मेरी आगे वाली फिंगर किसकी तरह बिहेव कर रही है। पहले केस में मेरी आगे वाली फिंगर किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट या इमेज? ऑब्जेक्ट। इमेज बोल रहे हो, इमेज। ये वाली इमेज है ना। हाँ, सर, और जो object, आपके पास है वो वाली किसकी तरह बिहेव करेगी, इट विल बिहेव एज एन इमेज। ऑब्जेक्ट को तो बेटा ये रख दिया ना, आपके पास इमेज है। अब लेफ्ट जाओगे तो इमेज लेफ्ट में दिख रही है, ऑब्जेक्ट तुम्हें राइट में दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब पीछे वाली पे कंसंट्रेट करना कि पीछे वाली मेरी इमेज है आंख के पास वाली, और ये आगे वाली क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब तुम राइट जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें आगे वाली लेफ्ट में दिख रही है और पीछे वाली राइट में दिख रही है। तो जब पीछे वाली राइट में दिख रही है, यही क्वेश्चन कह रहा था कि जब लड़की लेफ्ट हुई है तो उसको इमेज कहाँ दिखी है, राइट में। बिकॉज पोजीशन तो फिक्स है, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन तो कभी नहीं हिलने वाली। ऑब्जर्वर पे ये चीज डिपेंड नहीं करती है, पता है नहीं पता है? यस सर। पोजीशन ऑफ Yes, sir. इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है तो इमेज की पोजीशन भी क्या है, फिक्स। पता है? ये चीज नहीं पता है, इतना सोचो कि बोल रहे हो। जैसे sir. मैं अगर तुमसे पूछूं, जस्ट 2 मिनट रुकना गाइस, बोर मत होना, मैं एक बार आपसे ये चीज कंफर्म कर लूं। भैया पता चला ये भी, इसमें भी दिक्कत हो तुमको और तुम बोल नहीं रहे हो। देखना ये चीज, मान लो एक मिरर है, क्या है, जल्दी आंसर करना है इसका। मिरर। एक मिरर है, मिरर के आगे इधर क्या रखा है, लेट्स से एक एप्पल रखा है, ठीक है। यहाँ पे यश खड़ा है, यहाँ पे मान लो कृष्णा खड़ा है, और यहाँ पे मान लो दीक्षा खड़ी है। तो बताओ ABC मैचिंग करो जरा। यश को इमेज कहाँ दिखाई देगी, कृष्णा को कहाँ दिखाई देगी, दीक्षा को कहाँ दिखाई देगी, या तीनों को तीनों जगह दिखाई देगी? चैट बॉक्स में लिखो। सर यश को सी पे दिखाई देगी और कृष्णा को बी पे दिखाई देगी और दीक्षा को ए पे। सब लोग लिखो, वेरी वेल कृष्णा, सब लोग लिखो। अच्छा हो करा दिया, लिखो लिखो जल्दी लिखो चैट में। क्वेश्चन समझ में आया सबको? सर तीनों को बी पे दिखेगी। तीनों को बी पे दिखेगी। इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर। अरे बेटा इमेज तो इसकी यहीं बनेगी, यश चाहे कहीं से देखे, इमेज कहाँ बनेगी, बी पे। बी पे ही दिखेगी। दैया रे दैया, अच्छा वो बता दिया। हाँ सर बी पे दिखेगी वो प्लेन मिरर, ठीक है सर, सॉरी। कोई भी मिरर हो, दुनिया का कर्व मिरर हो, ये मिरर हो, वो मिरर हो, इफ द ऑब्जेक्ट इज फिक्स द इमेज नीड्स टू बी फिक्स। लेंस हो कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट फिक्स तो इमेज फिक्स, याद रखो। तो इस केस में भी अगर ऑब्जेक्ट फिक्स तो इमेज फिक्स, उसको दिख रही है राइट लेफ्ट होती हुई, ठीक है, क्लियर है सबको, मजे से समझ में आया? यस सर। यस सर। ओहो, ऐसे क्वेश्चंस भी कराने पड़ेंगे मतलब? ये मैं लेक्चर में कराता हूँ, एक बार वीडियो देख लेना टाइम निकाल के, ठीक है, मैंने अपलोड की है। ये क्वेश्चन करो, डू दिस डू दिस। इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। सिंपल सिंपल तुम कर रहे हो, कॉन्सेप्ट में थोड़ा फंस रहे हो, इससे इससे आगे पीछे और कुछ नहीं देंगे तुम। और लगाना भी मत, फालतू टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना रिफ्लेक्शन पे, और आगे के चैप्टर्स पढ़ना। रिफ्रैक्शन से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये करो क्वेश्चन नंबर 4, बी क्विक, जल्दी से करेंगे। 2 स्टेटमेंट दी गई है, बहुत इजी है, तो हलवा है, जापानीजी क्वेश्चन है। डन गाइस? थोड़ा तो क्रेज सर, एक रखो यार, मिनट, तुम सर, जैसे एक बोर बच्चे हो, बहुत बोर बच्चे हो तुम लोग। चहल पहल रखा करो थोड़ी क्लास में, पढ़ते पढ़ते। तुम लोग डिनर जाके करते हो या करके आते हो? सर 2 क्लास के बीच में जो टाइम होता है ना उसमें। मिल जाता है इतना टाइम? यस सर, सर 5 मिनट बहुत होता है। सर आदत हो गई। हाँ दीक्षा, डन। यस सर। रात में आज एसी की फिर से क्लास लूंगा, क्वालिटी फैक्टर जिसको पढ़ना है आ जाना। सर एसी के क्वेश्चंस आप डेली भेजते हो ना क्वेश्चंस? सभी इसके डाउट मॉड्यूल क्लास अपलोडेड है, तो मेरी डाउट स्लिप क्लास को विजिट करो। चलो सबको समझ में, इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो, इसमें तो बच्चा कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। अच्छा चलो, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, चलो
ये मान लो मैंने एक लेट्स से एक मैंने वो बनाया फॉजिल, या फॉजिल नहीं, लॉबस्टर शेल है, क्या है, मान लो कोई एक शेल है, क्या है ये, लॉबस्टर पता है तुम लोग को, लॉबस्टर का Yes, शेल sir. है, ठीक है, नो सर। लॉबस्टर नहीं पता है, मान लो ये कुछ ऐसी चमकने वाली चीज है बहुत सुंदर सी, ठीक है, अमीबा नहीं है, अमीबा नहीं है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, पॉइंट ए ये लॉबस्टर नहीं, ऑलमोस्ट सीधा oyster. है ना, ये ऑलमोस्ट सीधा है, पॉइंट बी ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तुम्हें मुझे बताना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे सबसे बढ़िया तरीके से वैलिड होंगे और कहाँ पे सबसे कम तरीके से वैलिड होंगे। चैट में बताना, चिल्लाना नहीं कोई। ए बी सी डी, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, सब जगह गलत भी हो सकता है, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे मस्त तरीके से वैलिड है, कहाँ पे नहीं है। हाँ एवरीवेयर दीक्षा, एवरीवेयर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह ट्रू है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस पे डिपेंड नहीं करते हैं, नहीं करता। एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो पॉइंट फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, पॉइंट। पॉइंट फिनोमिना है। रिफ्लेक्शन के लिए तुम्हें सिर्फ एक किसकी जरूरत है, पॉइंट। पॉइंट की, सरफेस की भी नीड नहीं है। ओके, क्योंकि तुमने पॉइंट के लिए डिफाइन किया है। क्या बोलते हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम सेम प्लेन। तो दुनिया का कुछ भी कैसा भी हो, रिफ्लेक्शन तो हर जगह होगा ही होगा। वो वॉल हो, बॉटल हो, पेन हो, पेंसिल हो, शीशा हो, मिरर हो, नहीं हो। अभी मैं बोलूं अगर ये क्या बॉल इस ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है ना। तो मतलब सी है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेसेस बट नॉट फॉर द, ऐसा कुछ नहीं है। सी इज रॉन्ग, है ना। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट यूवीएफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज वैलिड ओनली फॉर mirrors whose sizes are very small as compared to their radii of curvature। इसका मतलब ये है बिकॉज तुम कुछ भी ऑप्टिक्स पढ़ोगे तुम्हारे लेवल पे, याद रखना तुमने सबसे बड़ा अजम्पशन क्या लिया था कि मेरा अपर्चर बहुत छोटा है। क्या है, अपर्चर क्या है, बहुत छोटा। बहुत छोटा। अच्छा अपर्चर बताओगे क्या होता है। Sir. विड्थ एक तरीके Sir, से। length. मैं ऑप्शन देता हूँ, चलो रुक जाओ, मैं ऑप्शन देता हूँ। मैं क्या देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। देखो समझने का ट्राई करना, ठीक है, समझने का ट्राई करना प्लीज। ये है डिस्टेंस एक ए, ठीक है, और ये जब तुम इसको ऐसे मिरर को सामने से देखोगे तो ये तुमको ऐसा गोल गोल दिखेगा, बोलो दिखेगा या नहीं। कैसा? तो Sir. मैं वो बना रहा हूँ ये, है ना? ये पेरीफेरी, इसका पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर, और इसका डायामीटर। बताओ जरा तीनों में से अपर्चर किसको बोलोगे तुम। सर जो डॉटेड डॉटेड है। तो डायमीटर। जो diameter डायामीटर को बोलते हैं, अपर्चर किसको बोलते हैं, याद रखो अभी बता दिया मैंने, है ना। जो भी तुम्हारा मिरर होता है, इफ यू आर लुकिंग एट फ्रॉम द फ्रंट और बैक, you will see a circular cross section and the diameter of that circular cross section is the aperture। okay, so aperture बहुत छोटा है, what it means, इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली में मिरर छोटा नहीं है, एक्चुअली में मिरर छोटा नहीं है, बट वो इतने बड़े स्फीयर का पार्ट है कि उसकी कंपेयर में, स्फीयर कंपेयर में वो चीज क्या है, बहुत छोटी। इज इट क्लियर टू यू ऑल। चलो बढ़िया से एक क्वेश्चन करेंगे, अब दूसरा ये करेंगे, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये करो। देखो ये कैसे इन्वर्जन पे आ गया, सॉरी ये कैसे मैग्निफिकेशन पे आ गया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो भी होगा, ट्रांसफर पड़ा, ये लेटरल मैग्निफिकेशन, कैसा वाला, लेटरल मैग्निफिकेशन है। ये मान लो ये दे रखी है उसने डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर, कितना, एक वायर रखा है, बोलो तो मैं इसको बड़ा कर दूं, दिख नहीं रहा क्या, समझ में आ रहा है ना बच्चों क्वेश्चन। सर आ गया समझ में। सर 0.1 सेंटीमीटर क्या है? बता रहा, देखो बड़ा कर दिया मैंने, ये एक वायर रखा है, ये वायर की यहां से डिस्टेंस दे रहा हूं मैं तुमको 0.1। जल्दी से आंसर दो इसका, और जरूर जरूर प्लीज एक डायग्राम जरूर बनाना अपनी नोटबुक में यार, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। बच्चों सर, ये समझ में आती है चीजें,
सर ये आपने 0.1 सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों लिया? क्योंकि उसका एक एंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सर ये क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। तो मैंने दिया ना, क्वेश्चन में गिवन है ये। अच्छा आपने फिगर दे दी, ओके। समझ में आता है अच्छा तुम लोग को चीजें? फायदा हो रहा है कुछ क्लास का या नहीं होता, ये बताओ। कि पढ़ना है नॉर्मली तो मैं नॉर्मल क्लासेस ही लूं, वो भी ऑप्शन है अपने पास। जैसा तुम्हें सही लगे भैया वैसा पढ़ लेना। सर हम रोज ले ही नहीं पाते हैं ट्यूशन, टेस्ट ठीक है, जब भी ले रही हो दैट्स फाइन, ट्यूशन करो। बट मैं यही बोलूंगा कि तुम सोच समझ के ट्यूशन करो। अगर कोचिंग प्रॉपर जेई की स्पेसिफिक कोचिंग है सो गुड टू गो। और बाकी जिसका हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी, वो लोग बहुत सिंसियर होके उसको देखो। प्रवित जीडी वगैरह करता है प्रैक्टिस? नहीं सर, अभी मेरा प्राइमरी तो जेई है। पहले तो जेई है, पता है ना। एसएसबी का कभी लिया तूने? नहीं लिया मॉक? नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं लिया। थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी इमेज दे देते हैं उस पर स्टोरी बनाओ। यस सर, वो सब पता तो है, बताया हुआ है, बट प्रैक्टिस नहीं करी अभी ऐसे अलग से एक कुछ। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, उसका बहुत अच्छे से ऑनेस्ट आंसर्स देने पड़ते हैं। मतलब एक बार ले जरूर लेना, बढ़ ले कहीं ऑफलाइन ले ले या ऑनलाइन ले ले, जरूरी है। बिकॉज ओके सर। कर लिया? इसका आंसर आया क्या? मैं पोल रन करूं इसके लिए भी? सर इसको तो समझा दो, सर ये तो एक हुआ ही मिनट, कुछ नहीं है, उसको टफ मत समझो। बस इसको ऐसे समझो कि दो ऑब्जेक्ट है। क्या है? दो ऑब्जेक्ट समझ लो। एक ऑब्जेक्ट ये ले लो, एक ऑब्जेक्ट ये ले लो। मान लो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन बना लो। एक ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन बना लो। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। तुम्हें पता है ये जो बनेगा ये तो एज इट इज यहीं बनेगा नीचे। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? मैं यस सर। करता हूँ थोड़ा सा। कलर व्हाइट ले लेते हैं। और ये जो इसका ये व्हाइट वाला हेड है, ये कहाँ बनेगा? ये कहीं यहां बनेगा। नहीं बनेगा? बोलो। बिकॉज इट विल ऑफ द सेम साइज। ये 0.1 है तो ये भी कितना होगा? 0.1। ये तुम्हें निकालना है कि ये यहां से कितना दूर होगा। और वो पूछ क्या रहा है? इट इज आस्किंग फॉर द लेंथ ऑफ द वायर। तो मतलब ये वायर की तुमसे लेंथ पूछ रहा है। तो तुम्हें ये पूरा पता चल जाएगा, उससे तुम 0.1 सब्ट्रैक्ट कर लेना। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। परपेंडिकुलर बेस निकालना कितना होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। चलो मैं कराऊं? किसी का आया? जस्ट टेल मी द वैल्यूज। ये वाली इसकी पोजीशन निकाल पाए कितनी होगी? इसकी तो देखो कंफर्म है। अब मैं क्यों डायग्राम बोला, बच्चों को ये मैं देता था ना तो वो बेचारे क्या करते थे, वो इसकी भी पोजीशन और डायग्राम फॉर्मूले से निकालते थे। अब इसकी पोजीशन नहीं निकालनी है। ये पॉइंट की पोजीशन तो मुझे पता ही है ना बेटा कितनी है। कितनी है? उसने कुछ दिया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है कहीं? फोकल लेंथ 15, तो ये कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तुम्हें बस ये वाली पोजीशन निकालनी है, तो ये वाली निकाल लो। कैसे आएगी? देखो 1/-15 इक्वल्स टू 1/v तुम्हें निकालना है, माइनस 1/ कितनी हो गई है? 10 सेंटीमीटर का ये वायर है। फोकल लेंथ यहां से यहां तक 30, और ये 30 माइनस 10 करोगे कितना आएगा? 20। इसकी तुम्हें निकालनी है। v कितना आया? किसी ने कैलकुलेट किया? एनीवन? सर उसने कब बोला कि 30 60 सेंटीमीटर। एक मिनट में बता रहा हूं। क्या पूछ रहे हो? पूछो। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो 30 है ना? सेंटीमीटर। हाँ सर आपने 20 पुट किया है, तो u की जगह तो 30 आना चाहिए। क्यों? क्यों सर? उसका अब एक एंड तो कृष्णा मेरे सेंटर। भाई, मैं इस वाले डॉट की नहीं निकाल रहा हूँ। इसकी तो पोजीशन मुझे पता ही है। इसका तो v निकाल के मैं क्या करूंगा? वो तो 30 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? मैं तो इसकी निकाल रहा हूँ ना। अब ये पूरा यहां से यहां तक 30 है, 10 सेंटीमीटर का वायर है, तो ये पोजीशन क्या हो गई? यहां से 20 हो गई या नहीं? यस सर हो गई। और इसकी मत निकालो। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि इसको भी कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट यार, डायग्राम से पता ही चल रहा है तुम्हें। तो निकाल रहे हो 30 ही आएगा। वो आएगा नहीं आएगा? यस सर वही आ रहा था मेरे को लगा आंसर आ गया? क्या आ रहा है इसका आंसर? अच्छा मैं v कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। v 60 आया है ना प्रवीत? बाकी लोग? यस सर 60 आया। यस सर। तो v आया 60, मतलब ये आ गया 60, ये आ गया 60। i/o करो।
आई अपॉन ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60 अपॉन यू, यू भी माइनस में माइनस 30, नहीं यू कितने पे था 20, 3 कितना आ रहा है 2 3 6, आई की वैल्यू कितनी रखी है, ओ की कितनी रखी है 0.1, तो कितना आ रहा है ये 0.3। सर ये आपने ओ की वैल्यू 0.1 क्यों रखी है, समझ ही नहीं आया, क्योंकि इसमें लेंथ दी हुई है ना वायर की, तो लेंथ। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा लॉजिक समझ मेरे बच्चे, मैं ये हाइट निकाल रहा हूँ, ये हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट है या नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस मेरा ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये ओ असल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट ही तो होती है। हाँ सर, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ओ 0.1 मीटर है। तो ये मैंने दिया नहीं है 0.1 मीटर ऊपर है। सर मेरे को लगा आपने उसे 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया। तो 0.1 सेंटीमीटर ये है हाइट है, लेंथ तो वो है, कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है 0.3 आया ही नहीं आया, कुछ और आ रहा है तुम्हारा, ऑब्वियसली माइनस का आएगा। बोलो बच्चों बोलो। यस 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 सर यस 0.3। अब देखो इधर ध्यान से, ये कितना है पूरा यहां से लेके यहां तक, ये है 0. कितना है 0.3, और ये कितना है, अच्छा मीटर में कर लेना इसको, ये आंसर आई थिंक मीटर्स में है। हाँ सर ये फिर कितना है, ऐसे तो मतलब वही सोच रहे हो। 1 हाँ ये 0.1, तो इसको माइनस करोगे ये आएगा 0.2, और ये कितना आ रहा है यहां से यहां तक का, सर 904 आ रहा है रूट। हाँ ये 0.2 है, ये आ गया तुम्हारा 30 30 100, ये आ गया 0. कितना करूंगा यार 30, ये है ये 30 30 आ रहा है सर। ये आएगा तुम्हारा 30, बस इसको भी तुम कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी आंसर है, यू विल गेट आंसर इन 904, है ना, ऐसे ही दिख रहा है, ये जाएगा 3 का स्क्वायर 900 आएगा, और यहाँ पे खाली 2 आएगा, ये शुड बी 2 ओनली आफ्टर कन्वर्जन। सर ये 30 क्यों लिया आपने? ये 30 इसलिए लिया, इधर देख, यहां से लेके यहां तक की ये पूरी डिस्टेंस तुमने मुझे बताई कितनी है 60 है या नहीं है 60, यस सर। ये 30 है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये लेंथ कितनी आई 30 आई नहीं आई, और Yes, ये sir. 2 आई है अभी कैलकुलेशन से, तो 32 ये लेंथ ऑफ वायर की इमेज की, जो वायर बन रहा है जो भी वायर की इमेज है दैट इज ऑफ व्हाट डिस्टेंस 30 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर में ही है प्रवित आंसर बेटा। आया क्वेश्चन समझ में या नहीं आया बोलो, मैं और धीरे बताऊं अगर नहीं आया तो प्रॉपर्ली ड्रॉ करके बताऊं, ये बताओ इससे आगे सबको, ईच एंड एवरीवन, रंजना साक्षी राजेंद्र, यस सर। है ना, तृप्ति पृथ्वी निष्ठा, मुस्कान इस बार तेरे नंबर क्यों ड्रॉप हुए, सर वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे ना उसमें हो गया था। चलो इस बार सिंसियरली देना पेपर, ग्रेविटेशन भी आ रहा है, ग्रेविटेशन जरूर पढ़ लेना, बिल्कुल पोटेंशियल जैसा है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा रीच आउट करना, धीरे धीरे करके पार्ट टेस्ट की आदत डालो, फिर फुल सिलेबस टेस्ट की आदत डालो, नंबर्स डिप होंगे होने दो, बट ट्राई करो कि तुम अच्छा आउट परफॉर्म करो, ओके, एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन रखो खुद के बीच में। 2 क्वेश्चन और बचे हैं यार, जल्दी जल्दी करो, ये वाला करो, ये देखो कौन मेरे से कह रहा था सर स्पीड वाले बता देना, इसको ट्राई करो, पहले रीड आउट करो, क्वेश्चन कह रहा है दैट देयर इज अ कार फिटेड with a convex side view mirror of focal length 20 centimeter. A second car 2.8 meter behind the first car is overtaking the first car at the relative speed of 15 meters per second. The speed of image of the second car as seen in the mirror of the first one is, बहुत लंबी चौड़ी सी कहानी है, ठीक है, ट्राई करो सॉल्व करने का, तब तक मैं यहाँ पे कुछ करूंगा उसको समझना ध्यान से। एक रिलेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें पता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। अच्छा ये सारी तुम जो डिस्टेंसेस ले रहे हो तुम कहां से ले रहे हो हमेशा, पोल से, मिरर से, पोल से, तो इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/f का डिफरेंशिएशन 0, बिकॉज f क्या है कांस्टेंट है, 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v² और dv/dt -1/u² du/. सर यहाँ ये आपने डिफरेंशिएट क्यों किया? बिकॉज मेरे को वेलोसिटी के टर्म चाहिए, मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यूवी के टर्म्स में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज का रिलेशन मिल जाए,
तो ये dv अपॉन dt क्या बताएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज ये क्या बताएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो यहां से जो रिलेशन आता है यू कैन वेरी वेल सी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आता है? -v² अपॉन u²। प्लेन मिरर के केस में नहीं आता है, दूसरा आता है। इसको आंसर ला पाए नहीं ला पाए बोलो बच्चों? सर हो गया, कितना आ रहा है? ए आ रहा है 1/15। बहुत बढ़िया, ए आ रहा है 1/15। किसका नहीं आ रहा है बोलो? इफ नहीं, इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व इट देन आई विल हेल्प यू आउट, बट यू हैव टू से। सर बता दो। बता दूं, ट्राई किया सबने? देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक बार v और u मिल गया तो निकाल ही लोगे। एक बार क्या मिल गया? v और u, तो तुम निकाल लोगे। तो चलो निकालो। हमेशा अप्रोच ऐसे लगाओ कि तुमको जो निकालना है उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए। तो तुम्हें सबसे पहले तो v और u चाहिए। तो अब ध्यान से मेरी बातें सुनना, और ये दोनों वेलोसिटीज जो है किसकी रिस्पेक्ट में है? मिरर की रिस्पेक्ट में, ठीक है? ओके सर, ओके डिफरेंशिएशन टाइम की रिस्पेक्ट में किया, वेलोसिटीज तो मिरर की रिस्पेक्ट में है, ठीक है। ठीक है? क्योंकि ये सारी डिस्टेंसेस मिरर की रिस्पेक्ट में थी। तो मतलब अगर तुम कार में बैठी हो तो तुमको इमेज कितनी तेज धीरे दिखाई देगी। तो पूरी कहानी जो भी लिखी है, तुम्हें फोकल लेंथ दी गई है, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ -20 + 20 माइनस -20 -20 कौन सा लेंस है? कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए कहां पे रहता है फोकस? पीछे। तो प्लस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में +20 लेना, ओके? इवन इट माइट पॉसिबल हो यहाँ पे ना लिख के दे कॉन्वेक्स मिरर, तुम्हें पता होना चाहिए वी ऑलवेज यूज कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। क्यों? बिकॉज इसकी फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है? वाइड फील्ड ऑफ ज्यादा होती है। हमको दूर के ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें पास के ऑब्जेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा रेंज में देखने हैं। गेटिंग माई पॉइंट? व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, तुम्हें ये नहीं है कि तुम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर के व्हीकल्स देख लो। दैट इज नॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू और दैट इज नॉट योर मोटिव। तुम्हारा मोटिव क्या है? कि मेरे जस्ट 1-2 मीटर की रेंज में ही मुझे ज्यादा से ज्यादा वाइड एंगल पे दिखे चीजें। दैट्स व्हाई यू यूज व्हाट टाइप ऑफ मिरर? कॉन्वेक्स मिरर देयर, ओके? यस सर। ठीक है? यस सर, यस सर। तो इसीलिए लिखा रहता है मिरर पे, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, बिकॉज उनकी वर्चुअल इमेज थोड़ी दूर लगती है। चलो एफ आ गया, +20 है ना दीक्षा? वी कितना रखेंगे बेटा? माइनस का 1/280। सर 2.8 मीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो तुम्हें वी और किसने नेगेटिव बताया? हो गया, लिखा तो हुआ है सेकंड का 2.8 मीटर में हाइट था। ये वी है? सर उसी से हो जाएगा ना, लेकिन ये वी तो तुम्हें निकालना है। ये क्या है? यू है। यू है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ये नेगेटिव में है ना, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ है, तो इसको माइनस में अच्छा, रखूंगा 1 तो अपॉन जितना इसमें ये बोला है कि 15/280। 1/280 ना, 15/280 क्यों करेंगे? कर लोगे सॉल्व? यस सर। यस सर। कॉन्फिडेंटली बोलो यस सर। देखो मैं सबको चाह रहा हूँ सब लोग बोले यस सर, बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, अच्छा करके भेजना, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना व्हाट्सएप पे, ओके? अब Yes, sir. देखो ओके इसके सर। बाद ये क्वेश्चन एक होमवर्क दे रहा हूँ, लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, अभी कर लो। इस क्वेश्चन में बस एक जादू है, मैं जादू बता दे रहा हूँ, जादू ही बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ये जादू है कि मोस्टली बच्चे ये फॉर्मूला याद करके जाते हैं। तुम ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से ट्राई करोगे, तुमको 3 दिन लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक है? एक बार फॉर्मूले से ट्राई करके देखना। उसके बाद दूसरा लॉजिक में बता रहा हूँ, इसको फॉर्मूले से मत करना। फॉर्मूले से क्या करना? मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें कहीं भी उन्होंने इनिशियल वेलोसिटीज नहीं दी हुई है। उन्होंने देखो क्या दिया है, मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। बोल रहे हैं इमेज ऑफ सर हम खुद ऑब्जेक्ट करके देखते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन तो हम खुद करके देख लेते हैं एक बार। आप ट्रिक मत चलो बताओ। खुद करके देख लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट मैं बस यही बता रहा हूँ। इसको बच्चे क्या करते हैं, वेलोसिटी पहले निकालते हैं, वेलोसिटी निकाल के फिर वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, उसमें उनका काम खत्म हो जाता है। उतने में तुम्हारा जेईई पेपर छूट गया। तुम्हें बस क्वेश्चन देखते ही तुम्हारा इंटेलेक्ट अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके डेवलप हो जाएगा। तुम्हें समझ में आएगा कि कभी भी वो अगर डिस्टेंस दे रहे हैं,
इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि तुम पहले क्या करो, डिफरेंशिएशन। ऑब्जेक्ट की इमेज निकाल लो। नहीं नहीं, कुछ डिफरेंशिएशन नहीं, तुम पहले फाइनल इमेज की पोजीशन निकाल लो। क्या करो, फाइनल इमेज की पोजीशन। बिकॉज टाइम तुम जो घड़ी से नाप रहे हो, घड़ी तो कांस्टेंट है ना। अब जैसे वो बोल रहे हैं कि 30 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां मूव किया, अगर वो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव किया, तो तुम इमेज की पोजीशन पहले यहां पे निकाल लो, फिर तुम इमेज की पोजीशन यहां पे यहां निकाल लो। टाइम तो वही रहेगा ना, हो सकता है शिफ्ट अलग है, बट टाइम तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो तुम पहले इधर पे निकाल लो इमेज की पोजीशन, इधर निकाल लो इमेज की पोजीशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 30 से डिवाइड मारोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। यही होती है वेलोसिटी, नहीं होती। तो सब कुछ तो बता चेंज इन Yes, sir. पोजीशन अपॉन टाइम करना, ऐसे करना। और इससे ट्राई करना, इससे ट्राई करोगे फंसोगे, और फंस के समझना कि हाँ दैट विल बी वेरी रॉन्ग अप्रोच। यहाँ पे तुम्हारा रिफ्लेक्शन खत्म होता है, कल रिफ्रैक्शन करेंगे। रिफ्रैक्शन में भी अपन क्या करेंगे, सर आज जो रिफ्लेक्शन हुआ इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके पास एक्स्ट्रा? मैंने मॉड्यूल शेयर किए तो हुए हैं, मैं और कर दूंगा, ठीक है, मैं कर सर दूंगा। आज ही सेंड कर देना, क्योंकि कल परसों अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा माइंड से स्किप हो जाता है टॉपिक। मैं अभी कर ही देता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्शन पे और इस पे ज्यादा टाइम पैसे मत वेस्ट करना, ओके। यस सर। मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के, एक दो कर लेना। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ रिफ्लेक्शन के, नहीं आते हैं क्वेश्चन ज्यादा, ओके। ओके सर। Yes, sir. हाँ, रिफ्रैक्शन दबा के लगाएंगे, ठीक है। Yes, sir. यस सर। हाँ 3 किलोमीटर आएगा। ओके सर, लीव कर दे क्लास।